नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल इंग्लिश कैन गंगा में। आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द आंट एंड द डव। आंट कहते हैं चींटी को, जैसा आप लोग जानते ही होंगे, और डव किसे कहते हैं? कबूतर को। ठीक है, अच्छी स्टोरी है, एंड तक बने रहिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे इसमें एज़ यूजुअल आपको मैं बताती जाऊंगी, जो भी टेंसेस यूज हुए हैं वो भी बताती चलूँगी। तो चलिए स्टोरी पर चलते हैं। इन अ स्कॉचिंग हॉट डे, यानी एक गर्म दिन, एन आंट वॉज वॉकिंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। एक जो चींटी थी वो घूम रही थी इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। सर्च मतलब खोज, ठीक है, पानी की खोज में इधर उधर घूम रही थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी रीच्ड, वह पहुंची, अ स्प्रिंग, एक झरने पर, वेयर शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास, जहाँ पर क्या करना था, उसको चढ़ना था। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास कहते हैं एक जो घास का जो एक नुकीली पत्ती होती है घास की, उस पर उसको चढ़ना था, क्लाइंब करना था, चढ़ना था। शी स्लिप्ड, वह स्लिप्ड हो गई, स्लिप मतलब फिसल जाना, एंड फेल, और गिर पड़ी, फेल मतलब गिरना। कहाँ गिर पड़ी? इनटू द वाटर, पानी में गिर पड़ी। वाइल मेकिंग हर वे ऑफ, वाइल मेकिंग हर वे अप, अपना रास्ता बनाते समय। ठीक है, जब वह चढ़ने के लिए उस नुकीली पत्ती पर चढ़ी तो वह फिसल गई और वह गिर पड़ी, अपना रास्ता बनाते हुए। कहाँ पर? पानी में गिर पड़ी। शी कुड हैव बीन ड्रोन्ड, ड्रोन्ड मतलब डूबना। कुड हैव बीन, वह डूब जाती, डूब सकती थी। ठीक है, शी कुड हैव बीन ड्रोन्ड, वह डूब सकती थी। इफ अ डव, अगर एक कबूतर, अ नियर बाय ट्री, पास के एक पेड़ पर, हैड नॉट सीन हर, उसको नहीं देखता। ठीक है, अगर एक पास के पेड़ पर बैठा हुआ कबूतर उसको नहीं देखता तो क्या वह डूब सकती थी। सीइंग द आंट, आंट को देखकर, इन ट्रबल, परेशानी में, ट्रबल कहते हैं परेशानी में, मुसीबत में, उसको देखकर द डव क्विकली ड्रॉप्ड, जो डव था, कबूतर था, उसने बहुत जल्दी से, क्विकली मतलब एकदम से, ड्रॉप डाल दिया, ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया? एक लीफ, एक पत्ती, एक पत्ता उसने ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया ऊपर से, इनटू द वाटर, पानी में। नियर द स्ट्रगलिंग आंट, जो वो स्ट्रगल करती हुई, संघर्ष करती हुई, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष, संघर्ष करती हुई जो चींटी थी उसके पास में उसने क्या किया? एक पत्ती को, उसने एक पत्ते को गिरा दिया। नाउ द आंट वॉज सेव्ड, अब क्या था? अब जो वो आंट थी, चींटी थी, सेव थी यानी सुरक्षित थी। विच मेड हर इंडेप्टेड टू द डव, जिसने उसको ऋणी बना दिया। किसका? कबूतर का। क्योंकि जो पत्ता उसने फेंका तो वो चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए वो सुरक्षित हो गई, बच गई वो। तो इस चीज़ ने उसको क्या किया? उसका ऋणी बना दिया। जैसा हम एहसान मानते हैं किसी का, कोई हमारे साथ अच्छा कर दे, तो इसी तरह उस चींटी ने भी उस कबूतर का एहसान माना, वो उसकी ऋणी हो गई। ठीक है, अ प्रोफाउंड इंटीमेसी, एक बहुत ही गहरी इंटीमेसी यानी कि दोस्ती, डेवलप्ड हो गई बिटवीन देम, उनके बीच में। दैट सस्टेन टिल एंड, जो कि आखिर तक बनी रही। टाइम पास्ड हैप्पीली, जो समय था वो गुजर गया खुशी खुशी। पास्ट मतलब गुजरना, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी समय व्यतीत हो गया, बीत गया। वन डे, एक दिन, अ डेप्लोरेबल कंडीशन, एक बहुत ही दुखद या फिर एक बहुत ही मुसीबत भरी जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, वो आई। किसके साथ? विद द अराइवल ऑफ अ हंटर, एक शिकारी के अराइवल के साथ, उसके आने के साथ। अराइवल मतलब आना। एक शिकारी के आने के साथ ही एक जो है दुखद या एक परेशानी वाली कंडीशन पैदा हो गई। हु हैड कॉट दैट डव, जिसने कि क्या कर लिया? पकड़ लिया। किसको? डव को। जो शिकारी था उसने डव को, कबूतर को पकड़ लिया। द आंट रिमेंबर्ड द डव्स फेवर, जो वो चींटी थी उसको याद आया। रिमेंबर मतलब याद। ठीक है, उसको याद आया द डव्स फेवर, कि डव ने उसके साथ कितना अच्छा किया था, उसकी कैसी सुरक्षा की थी, कैसी उसकी जान बचाई थी। तो यह सोचकर
एंड बाइट ऑन द हील ऑफ द हंटर। उसने क्या किया, जो शिकारी था जिसने कबूतर को पकड़ने के लिए जाल फेंका था या कबूतर को जो पकड़ना चाहता था, उसने उसकी हील पर, हील कहते हैं एड़ी पर, जो पैर की हील होती है, एड़ी होती है, उस पर उसने उसको काट लिया। ठीक है। द इन्फ्लेम्ड हील मेड हिम टू ड्रॉप हिज नेट। जो उसकी वो घायल हुई जो हील थी, उसने क्या कर दिया, उससे उसके हाथ से क्या कर दिया, वो जो नेट था जिससे वह पकड़ना चाहता था, उसको ड्रॉप करवा दिया, उसको गिरा दिया। ठीक है। तो उसके हाथ से वो नेट छूट गया, ड्रॉप हो गया, क्योंकि उसने उसकी एड़ी पर काट लिया था। नाउ द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे। और इतने में क्या हुआ, जो डव था वो उड़ गया। ठीक है। जो कबूतर था वो उड़ गया। तो मतलब क्या है, इसका मॉरल क्या मिलता है इस स्टोरी से, वन गुड टर्न इज रिवॉर्डेड विद अनदर। इसका मॉरल ये है कि अगर हम किसी के साथ भी अच्छा करते हैं तो बदले में हमें अच्छा ही उसका इनाम मिलता है। हमारा किया हुआ कर्म अच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलता है। स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।